फैल गई बात शनासाई की, कुबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूँ, कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो जहाँ भी गया, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही एक बात अच्छी है मेरे हर जाई की। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड आज प्रोग्राम के आगाज़ में मेरी हर दिल अज़ीज़, मेरे दिल के बहुत करीब, जिनके मोहब्बत के अंदाज़ को, जिनकी तहरीर को मैं बहुत पसंद करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोहब्बत हो या इश्क हो तो फिर ऐसा हो जैसे परवीन शाकिर साहिबा ने किया। उनकी तहरीर से उनके इश्क की सच्चाई की खुशबू आती है, महकती है उनकी तहरीर उनकी मोहब्बत से। हो तो ऐसा हो वरना ना हो इश्क, कुछ लोग इस तरह से कहते हैं। आज मुझे आपसे कुछ पूछना है। हम अक्सर इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि जी मुझे तुम अच्छे लगते हो, या मुझे तुमसे मोहब्बत है, या बस अब तो मैं तुम्हारे इश्क में डूब चुका हूँ। तो ये जो लफ्ज़ हैं जो हम अपने इमोशन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या इनके कोई पैरामीटर्स हैं, इनकी कोई कैटेगरीज़ है? और ये भी कहते हैं, शायद मैं भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं मानती होंगी, आप भी मानते होंगे कि जी मोहब्बत तो हो जाती है और बार बार हो जाती है, लेकिन कहते ये हैं कि इश्क जो है वो बस ज़िंदगी में एक बार होता है। ये भी कुछ लोगों का कहना है। तो आया पैरामीटर्स क्या है, डिफरेंस क्या है, मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है, किसी को पसंद करना क्या है, किसी के लिए अपनी ज़िंदगी उसके नाम लगा देना क्या है? तो ये जो जज्बात हैं जो हमें दूसरे से जोड़ देते हैं और ऐसा जोड़ देते हैं कि वो जो हम किसी और के लिए नहीं कर पाते वो हम उसके लिए करते हैं। फिर वो चाहे आपके खून के रिश्ते हों या कोई एक ऐसा शख्स हो जिसके लिए आप ये कहें कि सारी दुनिया एक तरफ, बस ये एक ही मेरी ज़िंदगी है। सो मोहब्बत और इश्क आपके लिए क्या है, इस पर कुछ जमा खर्च होगा आज के प्रोग्राम में, और आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी, कुछ गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त ह्यूमन साइकी है, वो अपने इमोशंस को डिफ़ाइन करने के लिए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है। सो ह्यूमन साइकी को समझने के लिए ख़ास तौर पर इस टॉपिक पर, और हमेशा एवरी ट्यूसडे हमारे साथ मौजूद होते हैं। सो लेट्स वेलकम इमरान भाई, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। चलिए जी, कोरोना से ख्याल रखें। वैसे मैं भी मास्क पहन के आती हूँ और वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है मेरी भी और मेरी पूरी टीम की भी, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? ये अच्छी चीज़ है। मोहब्बत या इश्क एक ही जैसी चीज़ नहीं होती, नहीं? मतलब ये पर फ़र्क क्या है दोनों में? मैंने जो आपने चार्ट बनाया है ना, बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। मैंने इसी से ज़रा बताइए ना, ये जमा और हिसाब है क्या ये? अच्छा, आपने कहा कि इश्क या मोहब्बत में क्या फ़र्क है, ये क्या होता है? हाँ, अच्छा, एक जैसा नहीं होता। अब मैं हिसाब आपसे पूछ लेते ना अभी। ओके। अगर हिसाब में दो में से एक निकालें तो क्या बचता है? हिसाब की वैसे थोड़ी कच्ची हूँ मैं, लेकिन दो में से एक निकालेंगे तो कामरान भाई कितने बचेंगे? एक। कामरान भाई ने कहा एक। ओके। अच्छा, इश्क में क्या होता है? इश्क में ज़ाहिर एक आशिक होता है और एक जिसके इश्क किया जाता है वो माशूक होता है उसका। ठीक है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अगर आशिक इश्क कर रहा है, हाँ, और माशूक जवाब नहीं दे रहा ओहो, उसकी तवक्के के मुताबिक, ओके, तो क्या बचना चाहिए? दो में से एक निकालेंगे। ज़ाहिर माशूक नहीं कर रहा ना जवाब, तो यानी फिर क्या बचेगा? आशिक तो अपना कर रहा है, ठीक है, राइट, इश्क कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन माशूक उसका जवाब नहीं दे रहा जिस तरह उसको चाहिए। ओके, तो फिर क्या बचना चाहिए? तो भी एक ही बचेगा, ऐसा ही है ना? तो एक ही हिसाब? बचना हाँ, चाहिए। ठीक है। अगर ये इश्क है तो पूरा दो बचेगा। ओह अच्छा, अगर ये इश्क है, पहले वाला क्या था?
पहले तो सिंपल हिसाब बताया ना कि Simple 2 में से हिसाब 1 निकालते तो 1 बचता है। ठीक है, ये नॉर्मल एक नॉर्मल काउंटिंग है, कानून है ना, कानून है, 2 में से 1 अकली निकाले, तकाजा ये है, 2 में से 1 तकाजा। निकाले तो 1 बचता है। ओके, लेकिन अगर इश्क में आशिक तो 100% पूरा लगा रहा है ठीक है, और माशूक उसका जवाब नहीं दे रहा उसकी तवक्कात के मुताबिक, तो माशूक को अगर माइनस कर रहे हैं तो भी इश्क मुकम्मल तो ही है। इश्क जो है वो 2 पे ही है, क्योंकि माशूक के रिस्पॉन्स का उसके इश्क से क्या ताल्लुक है। राइट, तो ये एक यकतरफा मुकम्मल इट्स जज्बा अ है, वन वे ट्रैफिक, इट्स अ वन वे, Traffic, बट it's a one way. इट स्पॉइल्स यू। उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं ये अलग है, कोई ये पत्थर अलग से ना मारे मेरे दीवाने को, वो एक उसके 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 वो जहाँ भी गया लौटा के मेरे पास आया। ठीक उसके है, कंसिक्वेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। ओके, राइट, फार्मूला ये है। ठीक आइए है, मोहब्बत के ऊपर, मोहब्बत है, मोहिब है, मोहिब है, राइट, यानी जो मोहब्बत मोहब्बत करने कर वाला रहा है है, ठीक है, एक महबूब है जिसकी मोहब्बत की जा रही है, जिससे मोहब्बत की जिससे मोहब्बत की जा रही ओके। है। अब अगर यहाँ की तरह महबूब जवाब नहीं देता, राइट, महबूब जवाब यहाँ जवाब नहीं देता तो 2 में से 1 गए 2। इस सिचुएशन में अगर ये मोहब्बत है और अगर महबूब जवाब नहीं देता तो जवाब क्या आएगा? 2 में से 1 गया। कामरान भाई अब हम फंस गए, हमने तो इश्क और मोहब्बत एक ही जैसे समझा था, चलिए 1 कर लेते हैं, दोबारा ऑप्शन होना चाहिए ना मोहब्बत करने का। जवाब आएगा What? What? जवाब आएगा 0। ऐसा क्यों? मेरी नहीं तो मुंह पे तेजाब। ओके, दिस इज वन ऑफ द रियलिटी कि ऐसा भी है, मतलब ये तो फिर जुनून है। मोहब्बत इज लाइक पा लेना, बस हासिल करना है। मतलब आप, मैंने कहा ना कि मैं नशा कर रहा हूँ, ओके, बाबा आप आपके चाहते हैं कि आपकी अच्छी जगह शादी हो जाए, होने नहीं दूंगा। ओके, राइट, उसकी वेल बीइंग उसके अंदर तवक्कात है। 2 दफा मैंने आपको कॉल किया, बस भाई इतना ही जायज है। सही, आपको मैंने एक बात कही, आपने पलट के जवाब दिया, खत्म। ठीक है। अगर आपको या शेख अपनी अपनी देख, तू अपने घर में अपने घर, राइट, तो मतलब यहाँ पर जो है ना तवक्कुआत भी हैं, यहाँ पर इज्जत की शायद कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज जिस शख्स के साथ आप रिवेंज करना चाहते हो या आप उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, या क्या आप कहते हो कि चाहे कुछ भी हो बस मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, सो वहाँ पर फिर चीज़ ज़ीरो हो जाती है, जो मुझे मेरी अकल इस वक्त समझती है। यहाँ पर जहाँ पर आप ये कहते हो मोहब्बत, बानो कुदसी आपा कहती थी ना कि खुले पिंजरे में कैद बैठे रहने का नाम मोहब्बत है। सो वो शायद इश्क के लिए कहा गया कि जहाँ आप ये कहते हो कि दूसरा अपनी ज़िंदगी जिए, उसके बगैर भी मैं पूरा मुकम्मल ही हूँ। मुझे मोहब्बत है ना, मुझे मोहब्बत है, मैंने उस चीज से प्यार किया है। ओके, तो अब वो अगर तो नहीं भी दे रहा, हमसे इश्क करते हैं, माँ बाप ये भी करते हैं, तो क्या आँख भी करते हैं? आँख भी, हाँ, कम करते हैं लेकिन करते हैं, ये भी करते हैं, ओके, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर एक चीज़, क्योंकि आज हम जब डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं और डिजिटल मीडिया की वजह से क्या हुआ कि तमाम उलूम जो हैं वो बड़े आसान हो गए, हम तक इजीली पहुँच गए। वहीं पर जो हैं वो इमोशनली भी, हम दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए किसी भी शख्स के साथ हम अटैच्ड हो जाते हैं। हम जो ये बात कहते हैं कि पहले लोग अगर किसी से जुड़ा करते थे, इनमें से चाहे किसी भी हिसाब में पूरे उतरते हों, इश्क थे या मोहब्बत थी, वो बड़ी प्योर, असली या देरपा होती थी। आज कह सकते हैं, इसलिए कि उस पर उन्होंने टाइम बहुत लगाया होता है, तो पीछे निकल यार, मतलब 15-15 दिन गली में खड़े हुए, अब्बा अम्मा से डर डर के किसी तरह गए, इतनी मुश्किल से एक खत लिख के भेजा, तो इतनी जल्दी बैकआउट नहीं करेंगे। इधर तो इंटरनेट गया तो अच्छा, ज्यादा मतलब आप कह रहे हैं ज्यादा कम्युनिकेट करने से रिलेशन खराब हो जाते हैं या ऑप्शन ज्यादा होने से? अब ऑप्शन ज्यादा हो गए, ऑप्शन ज्यादा, बहुत ज्यादा ऑप्शन होगा, फास्ट हो गए। यानी पहले मैंने इतनी मेहनत की, 3 साल के बाद पता लगा कि यार वो कजन ने कहा कि नहीं हो सकता। 3 साल तक तो कम से कम लगा ही रहा, अभी तो 3 मिनट का टाइम नहीं है। ओके, हुज नेक्स्ट, अल्लाह ना करे। ओके जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि क्योंकि आज यूथ जो है वो ये भी कहती है कि जी मतलब हम क्यों किसी के लिए इंतज़ार करें, एंड लाइफ में और बहुत सारा कुछ है, जो जाएगा वो अपना नुकसान करेगा। ऐसे बहुत सारी थॉट्स हैं जो प्यार और मोहब्बत के बीच में प्रिवेल कर रही होती हैं। सो हमारे साथ
कुछ गेस्ट मौजूद होंगे जो आज की जनरेशन के हैं, उनसे पूछेंगे कि वो इस चीज़ में क्या फ़र्क जानते हैं, और मैं आपकी कॉल्स भी शामिल करूँगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। एंड आज हम बात कर रहे हैं, बहुत दावा करते हैं हम जी, बहुत मोहब्बत है तुमसे, मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। फिर कहीं दावे होते हैं कि बस अब तो बस दिल लगी हो जाती है, इश्क तो हम कर बैठे। सो ऐसे ही कुछ जमा खर्च इमरान भाई ने भी हमें समझाया कि जो मोहब्बत करते हैं वो आखिर में क्या हासिल करते हैं, और इश्क जो है वो तो बस किसी की खुशी में ही है। इमरान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि आज की जनरेशन जो है वो बहुत जल्दी फास्ट डिसीजन लेती है और चीज़ों को बहुत अपने हिसाब से डील करना चाहती है, एंड समहाउ इट्स रियली गुड। सो वी हैव विद अस सैयदा इज़ना आमिर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ मौजूद हैं अवैसुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और दोनों जो हैं माशाल्लाह से बहुत एक्टिव हैं, सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए पहले स्टार्ट करते हैं इज़ना से। इज़ना, आर यू इन लव? आई वॉज इन लव। ओके, अभी ऑन एयर आने से पहले ये जुमला कुछ और था, इतना तेज, इतनी तब्दीली। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेशंस क्या थी? कॉम्प्लिकेशंस क्या थी? बहुत सारी थी। बहुत सारी थी। बहुत सारी। सो अभी मतलब इफ़ आई आस्क यू कि आर यू सिंगल? आई टोल्ड यू आई एम ऑलमोस्ट सिंगल। मे बी इन फ्यूचर आई एम। यू आर ऑलमोस्ट सिंगल, मतलब आप खुद भी कंफ्यूज हो? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं बेसिकली उस एरर में हूँ कि मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही। मूव ऑन नहीं कर पा रही, अच्छा ठीक है। सो वही से था ना, इश्क किया था, मोहब्बत की। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि मतलब इंसान किसी से जुड़ता है तो उसको एक इमोशनली अटैचमेंट होती है, तो व्हाट वाज दैट, क्या था वो? आई थिंक इमोशनली अटैचमेंट। व्हाट इज़ लव फॉर यू? आप इश्क में और मोहब्बत में क्या डिफरेंस फील करती हो? आप जिस इमोशन में थी, आप उसको इन दोनों में से किस कैटेगरी में फॉल करती हो? आई थिंक मोहब्बत। इश्क तो फिर वो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो जाती है कि फिर तो मैं यहाँ कहते हैं ना, उस बंदे के बगैर फिर आप तो रह भी नहीं सकते। इश्क तो वो है। अच्छा। और आई थिंक मोहब्बत वो है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, मोहब्बत में अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं? नहीं, उसको मतलब उसकी यादों से आप आगे तो बढ़ सकते हैं। ओके, मूव ऑन करना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझती हो कि लाइफ में ठीक है मूव ऑन करना चाहिए? करना चाहिए। जब वो अगला बंदा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? तो आप क्यों नहीं कर सकते? ओके राइट। अवेस, आर यू सिंगल? यस। मत दिखाए, अवेस को दिखाए। अवेस बहुत जो है ना वो शशो पंच का शिकार हो गए। वाह, उर्दू देखें आप मेरी, चेक करें उर्दू, शशो पंच जी। जी स्टेटस पूछ रहे हैं सिंगल हम। है। अच्छा, ज़बरदस्त। सो क्या प्लान्स हैं लाइफ के? लाइफ का प्लान्स क्या है, आजकल तो किसी से भी मोहब्बत हो सकती है। किसी से भी मोहब्बत हो जाती है? आजकल मोहब्बत मेकअप ऐसा है कि मेकअप देखते हैं ना हम, जब बाजार में जाते हैं देखते हैं किसी को अट्रैक्ट होते हैं हर एक से। हाँ, ठीक है, तो आजकल मेकअप ने ऐसा कर दिया कि हमें ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, रियलिटी हम नहीं देख पाते अच्छा ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर ये सोशल जो एक फिल्टर वाला जो एक काम हुआ है, उस फिल्टर उससे हम बहुत शॉक हो जाते हैं। अब रियल लाइफ में जाके देखते हैं ये क्या है। इन द एंड वो तो अट्रैक्शन नहीं, तो फिर ये तो अट्रैक्शन हुई अट्रैक्शन हुई ना। ना बस। लव आजकल क्या है, लव तो आजकल रह ही नहीं गया। अगर आप देखें ना लव आजकल ये फिल्टर। व्हाट इज लव फॉर यू? लव होता है कि अगर देखें ना, जैसे मुझे कोई अच्छा लगा, ठीक है, कुछ अरसे बाद उसको भी मुझे पसंद करना चाहिए। उसको ठीक है, पसंद करना चाहिए। रीज़न क्योंकि हम उससे अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं, ओके, उससे प्यार कर रहे हैं, उससे उसकी हर ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको किसी ना किसी वाय से हम कवर करते हैं कि हम उसको जितलाना चाहते हैं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, मे बी कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग तब समझते हैं जब पानी समुंदर से बाहर निकल आता है। समंदर से बाहर पानी ना निकले मसले मसाइल हो जाएंगे। ये आप ये तो बहुत ज़्यादा आगे बात बढ़ गई है। दोनों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनके कहने के मुताबिक जी
ये कहा भी जाता है कि मर्द हुस्न परस्त होता है। वो कहते हैं मैं फ़िल्टर देखता हूँ और फ़िल्टर्स में तो इतना प्यारा सब कुछ लग रहा होता है, उसके बाद जो है वो रियल लाइफ में क्या कुछ और किसी है। खातून को आपने किसी की शायरी से, किसी की पेंटिंग से, किसी की कहानी से, किसी की गुलकारी से प्यार करते हुए नहीं देखा? बिल्कुल देखा है। तो ये हुस्न परस्ती नहीं है? हो सकती है। मैंने अभी शुरू में कहा मुझे परवीन शाकिर की तहरीर से खुशबू आती है, मुझे मोहब्बत है उनकी हाँ, तहरीर ये से। परवाना भी हो सकता है, पर मतलब अगर हमें तस्वीर के पीछे ज़रूरी नहीं कि तस्वीर नज़र आ रही हो। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि तस्वीर जब नज़र आती है तो कहते हैं यार अच्छा इतनी खूबसूरत आवाज़ के पीछे। या तो हुस्न परस्त जो है ना, अगर आप आवाज़ है ना हमारे, सलाहियतें हमारी, उससे प्यार करते हैं ना। राइट। एक मर्द ऐसा ही है, उसको अगर जैसे अभी बच्चा कह रहा है कि जी ये मेकअप है तो मुझे नज़र आ रहा है, तो खातून ज़रूरी नहीं है कि उसको मेकअप के ऊपर मर्द के गिर जाए, आवाज़ पे भी तो गिर सकती है, अंदाज पे भी गिर सकती है। हुस्न परस्त तो दोनों ही होते हैं ना, क्योंकि ये मेरी हिस्से जमाली है, औरत में भी और मर्द में भी है। मर्द जो है वो ज़ाहिर से मैंने आपको ज़ाहिर कहा कि ज़ाहिरी जो चीज़ नज़र आ रही होती है उस पर जाता है, ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और वो ज़ाहिर आवाज़ के ऊपर ज़्यादा जाती है खातून। मैं साइकोलॉजी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो तनज़्ज़ुली शुरू हुई ना, इश्क और मोहब्बत, यहाँ से इनकी बातों से मुझे लगा कि अब स्टेज कहाँ से कहाँ गिरी, यानी अब एक थर्ड स्टेज बीच में आई जिसको आप पसंद कहते हैं। पसंदीदगी, हाँ पसंद है, यानी मुझे ये पसंद है, अच्छा यार मुझे ये भी, जैसा भी उन्होंने कहा ये भी पसंद है, अच्छा यार ये भी पसंद आ रही है, यानी ये अब बिल्कुल ऐसा हो रहा है अच्छा, जैसे खातून जो है वो जोड़ा या चप्पलें लेने गई, यार ये भी अच्छी लग रही है, यार ये भी अच्छी लगी, ये भी अच्छी लगी। ये थर्ड लेवल है। इससे नीचे भी अभी एक और भी मैंने लफ्ज सुना है, वो क्या? उसका नाम है अय्याशी। अच्छा, ये दोनों मेरे लिए इतने प्योर इमोशन है, यहाँ तक प्योर थे। हाँ इतने प्योर हैं कि ये वाली थॉट नहीं आई, ये वाली फाइल नहीं खुली, लेकिन ऐसा अब है, खुल रही है ना बातों से। हाँ। इसका मतलब ये है कि यार ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, राइट। चलो यार कोई बात नहीं, उठा के ले चलते हैं, उसकी आंख बचा के उठा के ले चलते हैं। जब आप किसी चीज को पसंद करते हैं या नहीं, अय्याशी अगर है ना, अब तो आपको सिर्फ एक सेल्फ प्रेज है ना। राइट। अच्छा इसमें ये बताएं कि बिकॉज जब हम अपने, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है। और एक लड़की के लिए, बल्कि जब हम इज़्ज़त की बात करें तो मर्द की भी उतनी इज़्ज़त है, औरत की भी इज़्ज़त उतनी है। डिपेंड करता है कि आप उसको फील किस तरह से कर रहे होते हो। सो हमारी सोसाइटी में आजकल जिस तरह अभी बात भी हो रही थी कि जी बस नंबर ब्लॉक कर दो, सारे सोशल मीडिया से जो है ना वो जाके अनफॉलो कर दो, एंड दैट्स इट। वो कनेक्शन लगता है हमें कि कनेक्शन, हाँ मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कि आप डे टू नाइट हर चीज़ अपना मैसेजेस पर और कॉन्वर्सेशन में डिस्कस करते हो और सेकेंड में ख़त्म हो जाता है। तो मतलब कोई चाहे वो आपके दोस्त हों, वो भी आजकल इसी तरह से कि दोस्तियां भी इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि बस आपने फ़ोन बंद किया, आपने अनफॉलो किया और ख़त्म हो गया। सो फिर किस तरह से इंसान ट्रस्ट कैसे करेगा फिर, क्योंकि रिलेशन तो है ही पहले ट्रस्ट। आई थिंक ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए टाइम ज़रूरी है। किसी भी रिलेशनशिप में आप किसी भी, चाहे वो लव हो या फ्रेंडशिप हो, टाइम ज़रूरी है। अब जितना टाइम उस बंदे के साथ बंदा हो कि कोई भी चीज़, इवन योर फ्रेंड्स, हाँ टाइम ज़रूरी है। अगर आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करें, ज़रूरी नहीं आप पूरे दिन बात करें, कुछ अच्छी मेमोरीज भी बन जाती हैं कि आप किसी के साथ अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो भी नॉर्मली, तो उसके साथ भी आपको उतनी ही अटैचमेंट हो जाती है जितने आप वो सुबह 24 घंटे वाले बंदे से बात करेंगे, उतनी ही आपको उसके साथ उस टाइम पीरियड में हो जाएगी जितनी आपको उससे होगी। तो आई थिंक कि ज़रूरी ये है कि आप कनेक्शन वो बिल्डअप करें और वो कनेक्शन से वो ट्रस्ट बिल्डअप करें, तो उससे आई थिंक। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सो ऐसा भी है कि यहाँ पर हमारे यहाँ दोनों साइड से एक तो फ़ौरन ही जो है ना वो फील होने लग जाता है कि जी लव शुरू हो गया है, अफेक्शन है और ये सारी चीज़ें हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़रूरी हैं कि हम मोहब्बत हो या इश्क, उसमें एक्सपेक्टेशंस के बगैर की जा सकती है मोहब्बत? की तो नहीं जा सकती। आजकल मोहब्बत में क्या है, हम देखते हैं ना लड़के आजकल का बताता हूँ, कहते किसी लड़की को देखते हैं ऐसे गुजरते हुए, लड़की पास से गुजरी, स्माइल पास कर दी हल्की सी, लड़का कहता है चलो भाई काम हो गया अपना, तो इसके पीछे पीछे जाएंगे अब। उसने स्माइल क्यों पास किया मैं? ओके।
अच्छा, तो थोड़ी आप देर कह बाद- रहे हैं कि स्माइल नहीं करना चाहिए। स्माइल हो जाता है ना बंदा ऐसे, ज़्यादा किसी और अपनी फ्रेंड के साथ बात करे स्माइल, कोई मुझे देख के किया, उसके साथ जो उसका फ्रेंड होता है ना उसको ऐसे पंप करता रहता है, हाँ तुझे देखा इसने, वो उसको पीछे आएगा, उसको टीच करेगा, ये करेगा वो करेगा कि यार नंबर पकड़ लो मेरा, ऐसे कर लो ये कर लो, लेकिन ये सब फजूल चीज़ें, ओके ठीक है। क्योंकि आजकल हम क्या देखते हैं, किसी का भी नाम पता चल जाए सोशल मीडिया पे, हम यूं करके सर्च कर लेते हैं, उसकी पिक्चर आ जाती है, हाँ यही लड़की थी यार, ये अच्छी है तो यार, मतलब profile किसी कैसी को है। ढूंढना, किसी को Easy फॉलो है। करना इजी हो गया Easy हो गया। और उतना ही आसान छोड़ना भी हो गया। आसान तो छोड़ना, तो आप समझ लें किसी लड़की का आपके पास नंबर है ना, या लड़के का नंबर है, तो हम उसका स्टेटस नहीं देखा 2 दिन, बिजी है, मैं शादी था, किसी फंक्शन में आउट ऑफ हाँ, या आप स्टेशन काम गया में हुआ था, कहीं busy कहीं थे। बिजी था, किसी वर्क में बिजी था, मैंने स्टेटस नहीं देखा, तुमने मेरा स्टेटस क्यों नहीं देखा, तुम लगता है किसी और तरफ जा रहे हो, ओके इशू देखें क्या है, Right. स्टेटस नहीं देखा, अभी तक बात कर रहा हूँ कि मैं बिजी हूँ, तो तुमने मेरा स्टेटस नहीं देखा, मैंने न्यू ड्रेस पहना, आपने देखा नहीं, मेरी तारीफ नहीं की, कुछ आपने पुल नहीं बांधे मेरी पिक्चर में कि आज मैं वो हुस्ने परी लग रही थी, आज मैं हाँ, तो अच्छी शहजादी बात है, लग रही तारीफें थी। करनी नहीं, चाहिए। 2 दिन नहीं की, 2 वो दिन। जो हम 1 2 3 साल से लगे हुए हैं, उसके बाद एंड पे रिजल्ट क्या निकला, सिर्फ आपने स्टेटस देख के उसकी तारीफ नहीं की, उसकी वजह से ब्लॉक हो गया, आप अनफॉलो हो गए हर जगह से और ख़त्म। सही। लेकिन एक जुमला अक्सर लड़कियों को भी तो ये सुनने को मिलता है ना आखिर में कि ना वो मेरी अम्मा नहीं मान रही हैं या ये मैं आपका ऐसा है? पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, नहीं, क्या एक्सपीरियंस? पर्सनल एक्सपीरियंस, ये एक जुमला ये 2 साल 25 साल सबको एक बराबर कर देता है। हाँ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक लड़की थी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बिल्कुल मत ले। ठीक है, बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब ठीक था, सब ओके था, उसको मैं पसंद, मैं उसको पसंद, कि हर चीज़ ओके, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, सबने ओके, हम शादी करेंगे, ठीक है। मैं सीधा उसके घर चले गया कि ओके। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, ओके, ठीक है। उन्होंने मुझे अम्मा अब्बा को ले जाना था। नहीं अम्मा अब्बा को मोहम्मद राजी नहीं है। अम्मा अब्बा को राजी तो करना मुश्किल नहीं होता लड़कों के लिए, ठीक है। ये 100 आने खरी बात है। मर्द चाहे ना तो उसको 2 मिनट लगते हैं किसी औरत को इज्जत देने के लिए, अगर वो जेंटलमैन होगा और वो अगर सच्ची मोहब्बत करेगा, इससे ज़्यादा बेहतरीन और ख़ूबसूरत कोई बात ही नहीं है कि मर्द को अल्लाह ने इतना मजबूत और ताकतवर दिया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि वो अपनी फैमिली से बगावत कर लेता है या वो बागी हो जाता है। मैं इस वक्त बड़ी स्ट्रेट और बड़ी क्लियर बात कर रही हूँ कि अगर वो मोहब्बत करता है ना और वो किसी और उसके दिल में ये एहसास है कि मेरी बहन बेटी और मैं भी इज़्ज़त वाला हूँ, तो उसको किसी लड़की को इज़्ज़त देते हुए बस एक फ़ैसला है जो उसको करना है। ये है मामला। आप फिर गए और क्या फिर हुआ? क्या गया, सडनली उन्होंने, पहले तो मुझसे अच्छी तरह मिलते थे अच्छा। कि ठीक है ये अच्छा लड़का है, ये है वो है। जब मैंने स्ट्रेट वे रिश्ते की बात की, कहते बेटा अभी तो इसकी उम्र ही क्या है। लड़की वाले बोलते हैं कि इसकी उम्र ही क्या है। मैंने कहा देखें आप देखें मेरे पास सब चीज़ें हैं, क्या चाहिए आपको, बिजनेस है, काम है, घर है, गाड़ियाँ हैं, हर चीज़ आपको जो चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसकी मदद कहती नहीं, मैं यहाँ नहीं होने दूंगी। ओके, सो ये वहाँ से आपको ना फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वो जो वो एक मिनट रुक जाए, आपने क्या किया ये मैं आपसे सुनूंगी इस ब्रेक के बाद। ये एक ट्विस्ट है कि फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि फिर मुझे जानना है कि इनको इश्क था या मोहब्बत थी, ठीक है। ये पता चलेगा इन्होंने क्या किया, ये जानेंगे हम इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। सच्चे जज्बे मोहब्बत या इश्क कुछ गुम से हो गए हैं, और मोहब्बत भी ऐसी जो रोज़ तब्दील होती है, और इश्क तो जो बस कर लिया तो वो कर लिया। सो ये जो मामलात हैं इमोशंस के, हमारी आज की जनरेशन उसको कैसे डील करती है, इस पर हम बात करें। इमरान भाई हैं हमारे साथ मौजूद, और हमारे साथ जो हैं इज़ना हैं एंड अवेस मौजूद हैं। अच्छा अवेस, आप बता रहे थे कि आपको कोई पसंद था और आप जो है उनके घर चले गए, और आप जब घर पहुँचे और आपने जाकर कहा कि जी मैं रिश्ता लेकर आया हूँ, सो आगे से आपको कहा गया कि जी हमारी बेटी जो है वो तो अभी छोटी है, सो शादी की उम्र नहीं है इसकी। फिर आपने क्या किया, फिर रिएक्शन क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कहा जी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मैं घर पे आया, वो लड़की का वही फ़ोन पे फ़ोन, क्या हुआ, कुछ मैं मनाऊंगी, मैं कोशिश करती हूँ, मैं कहा चलो टाइम ले लो, ठीक है।
काफी टाइम दिया, 2-3 महीने। मैंने कहा चलता रहने दो जैसे बड़े चल रहा है। अच्छे लड़के हैं आप ठीक तो, है, time ऐसे दिया। हैं इतना ऐसे टाइम कुछ दिया। भी नहीं होगा, इन्होंने फिर भी 2-3 चेकआउट नहीं मैंने दिया, चेकआउट नहीं किया, मैं आपको अपना बता रहा हूँ बेसिकली। ऐसा नहीं होता। सबका वो नहीं कह कह रहे रहा। हैं कि इस 2-3 महीनों में आपने चेकआउट किया हो। ऑप्शन तो देखनी थी ना। देखा देखा अब ऑप्शन देखनी है, उसको बोला कि हाँ हाँ तुम टाइम ले लो, पर इन्होंने खुद ने हमने ऑप्शन ऑप्शन देख कैसे देखी, ऑप्शन ऐसे गुजर, ऑप्शन नजर आ गई, ठीक है यार इसको तो टाइम दे पहले, अभी नहीं, अभी उसको कोई रिलेशन नहीं हमने स्टार्ट किया, कोई नंबर नहीं लिया उसका, उसको साइड पे रखा हमने। अच्छा रिलेशन स्टार्ट नहीं हुआ ना, पर उसको चेकआउट Check- पूरा कर checkout लिया कर हमने, लिया उसको, कि क्या बंदी है? कैसी है वो, चेकआउट मतलब बंदी देख कैसी लिया ना है, कि ये मेरे फैमिली लिए कैसी, इसके बाद बैकग्राउंड। फिर इसका नंबर है, उसको तो देख लिया। अच्छा मतलब लेकिन जो who's दूसरी next? बंदी इनके इंतजार में बैठी है, जो एफर्ट कर रही है, स्टैंड ले रही है घर हम भी वालों तो के उसके लिए आगे, स्टैंड में है ना, स्टैंड में खड़े हुए, हैंगर Stand- किया हुआ उसने हमें। स्टैंड में सिर्फ उसने खड़े अपने हुए हैं हैंगर पे उसके लगा लिए। दिया, अब तुम 3 महीने हैंगर पे ऐसे देखते रहो। मैं अच्छा, और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, 2-3 महीने बाद टाइम गुजरा तो मैंने कहा जी मैं आऊँ आपके घर पे। अच्छा कहती नहीं, आपने अम्मी खुद वो- पूछा हाँ, 3 महीने बाद? हाँ मैं उसी लड़की से पूछा, मैंने कहा आपके घर पे आ तो जाऊँ। 3 महीने तक आपकी बात हो रही थी? हाँ बात तो हो रही, वैसे गुड मॉर्निंग, सुबह रात को गुड नाइट, बातें हो रही हैं, लंबी लंबी फोन पे लगे हैं, व्हाट्सएप फ्री है, आपको पता है कॉल पे इतनी बात नहीं होती। ये WhatsApp free मोहब्बत है, जिसने ये बर्बाद मोहब्बत कर है। दिया, फिर क्या नहीं, हुआ? बर्बाद कर दिया ना जिसने, पैकेज करवा लिया आजकल सबने। मोहब्बत तो पहले थी जब लोड करवाना पड़ता था, पता चलता था बैलेंस डलेगा, 500 रुपए का रात को बैलेंस तब खत्म भी हो फिर जाएगा। वो मोहब्बत नहीं थी। वो मोहब्बत सही। थी। तो कि फिर अब 3 महीने बाद फिर 3 महीने बाद मैंने कहा आज आप सोच लें, आज लास्ट डे है, मैं इसके बाद अब मोहब्बत वो नहीं का टाइम गिड़गिड़ाऊंगा पीरियड नहीं। चल रहा है कि आज लास्ट नहीं गिड़गिड़ाऊंगा एक्सपायरी नहीं। डेट आ गई है। अब- एक्सपायरी डेट, क्या मैं दूसरी भी तो नहीं, देखूं, इनकी एक बात से पे तो हो ये गया। क्या चाह रही है, अब मैं 3 महीने बाद या 2 महीने बाद उनके घर जाता हूँ, उनकी अम्मी के पास मुझे दे दो इसको, मुझे प्लीज दे दो। माँ बाप के साथ जाए, पेरेंट्स के साथ जाते ना, आप और अकेले माँ चले बाप गए पेरेंट्स तो तब लेके जाए ना, अगले मेरी माँ बाप की इंसल्ट ऐसा करते तो- मैं वापस ले आऊँ तो उनको। अगर अच्छा तो फिर ज्यादा उसके होता बाद ना, वो उसके आप बाद मैं वापस क्या, मैंने उससे बात की, मैंने कहा अगर आप ओके या नहीं, कहती अभी सॉरी, अभी थोड़ा सा और टाइम चाहिए। ओह, मैंने तो कहा फिर मेरे तो- पास टाइम नहीं है। फिर तो आप बिल्कुल परेशान रिहैब में चले गए हो। फिर तो मैं सडनली कुछ अरसे के लिए ना, कुछ दिन के लिए एक सोचता है ना बंदा, इतना अरसा कुछ दिन उससे के लिए फिर मोहब्बत, इन्होंने बोला कि अब कुछ दूसरी दिन के लिए किसको खाना खाना देखूं? बंद हो गया। किस तरह की देखूं? जो चीजें खाते थे उसके साथ मैकडोनल्ड खाया, आइसक्रीम खाई, वो खाने को दिल नहीं करता था कि यार आइसक्रीम नहीं खाएंगे हम अब। अच्छा ये मतलब कौन सी यादें मोहब्बत? मर्द यादें थी मर्द ना, कितने हर रास्ते में गुजरना, यार इधर नहीं जाऊंगा यार, मुझे याद आती है यार हाय उसकी, यार हाय। दोस्तों को बता रहा हूँ। अब वो थोड़े दिन बाद उसने मुझे फिर कांटेक्ट किया दूसरे नंबर पे कि तुमने नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया। मैंने कहा यार देखो मैं इस जो डिप्रेशन से निकलना चाहता हूँ कि तुम्हारी अम्मी अब्बू नहीं मानते तुमसे यार। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर नेक्स्ट छोड़ दिया, फिर वो दोस्तों के गैदरिंग में एक जगह बैठे हुए थे, वही जो नेक्स्ट ऑप्शन थी वहां पे बैठी हुई थी। देख ले, ये मोहब्बत है कि नेक्स्ट ऑप्शन भी तैयार था, वो Option वहीं तो पे मैं बैठी क्या- हुई थी। अच्छा ये देखिए, लेकिन हर लेकिन इंसान को मोहब्बत हाँ चाहिए। अच्छा, ये एक ऐसा कुछ सच है सवाल कि है। जी जी, जी वो जो आपकी जो भी XYZ थे, हाँ। उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उसका अच्छी जगह घर आबाद जी करे। मैंने तो यकीन, अभी भी आप पूछेंगे तो अभी मेरे दिल में उसके लिए दुआएं हैं कि यार वो अगर दिल मैंने में उसके है, साथ बुरा किया, करते हैं कि मैंने अल्लाह करे उसके उसका साथ घर बुरा अच्छा हो, किया तो अच्छी मुझे लड़की। सजा मिले उसकी, नहीं तो उसके लिए अल्लाह ताला अच्छा कोई आगे उसका जो रिलेशन हो वो अच्छा उसके लिए चले और मेरे लिए भी अच्छा हो। चलें, ये माँ बाप की वजह से हम उसको बदवाई नहीं दे सकते, वो मुझे बेशक देती हो। अच्छा अभी इसना आप अभी जिस तरह हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे तो इसना कह रही थी कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। क्या कह रही थी तुम, क्या बात कहना चाह रही थी? आई थिंक एक तो वैसे ही जेंट्स के लिए, मैन के लिए बहुत इजी होता है स्टैंड लेना, या एक इस बात को एक्सेप्ट करना कि एक बंदी अगर आपसे प्यार कर रही है या वो आपके लिए स्टैंड ले सकती है, तो आपके लिए उससे कहीं 100+ दफ़ा इजी होता है कि आप उसके लिए स्टैंड ले सकें या उसकी इज्जत कर सकें, उसको वो मुकाम दे सकें जो वो आपसे चाह रही है, वो आपसे मैं एक्सपेक्ट इनकी कर बात रही से है। एक्सेप्ट करता हूँ, ये सही कह रही है, मर्द के अंदर पावर होती है हर चीज को कंट्रोल करने की। फिर भी आप अपने माँ बाप नहीं, को नहीं, लेके नहीं लेकिन गए, माँ बाप को फिर भी अपने नहीं, माँ बाप को लेकिन लेके नहीं बेटा, गए। बात मैं ये कह रहा हूँ, ना, मैं बताऊँ लड़का कहाँ फंसता है? लड़का माना हुआ है, लड़का माँ बाप को इसलिए कि मनाया माँ हुआ बाप है ना, माँ बाप ये कह रहे हैं कि लड़का एस्टेब्लिश होगा, बात जो कि जेन्युइन है तो मैं दूंगा। अच्छा, और लड़का एस्टेब्लिश भी हो? नहीं वो तो समझ में आ गया ना, वो तो गलत कर रहे हैं, गलत वो तो कर रहे बाबा शायद गलत कर अपनी रहे हैं। तकलीफ का इजहार कर रही लेकिन जब है अगर कि वहाँ उसके साथ शायद इस तरह से हुआ। लेकिन होता यही है कि वो लड़का जहाँ फंसता है, जहाँ पे बिल्कुल इस तरह के केस में कि माँ बाप इसलिए राजी नहीं, खैर ये तो फिर भी स्टैब्लिश था, क्योंकि बाज़ वाकई लड़का स्टैब्लिश नहीं होता। अब आप सेकंड ईयर में है यार, कैसे लड़की कमिट कर दे आपके साथ? ये सोचने वाली बात है ना, सेकंड ईयर के अंदर कैसे कमिट कर दे? कच्चा प्यार होता था। लेकिन नहीं अगर लेकिन कमिट वालिदैन कैसे commit कर रहे हैं? लेकिन फिर ये है कि जब आपने
बाद में पूछना है तो आप मोहब्बत करने से भी पूछ लें कि मुझे इजाजत है मैं मोहब्बत कर लूं, चाहत है ठीक ना, है, वो तो चाहत है। वो तो देखें वो अब तो आप चाहत है, वो मोहब्बत किसी का से है। भी नहीं फिर आप किसी का तो टाइम चाहत क्यों है। वेस्ट कर रहे हैं, मतलब तो इतने चाहत है साल ना, मेरे साथ नहीं, तो टाइम बैठा वेस्ट होगा, नहीं मेरी होता चाहत वो होगी देखिए ना। ना, आपको भी तो issue नहीं, हमें भी आपने issue नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम आप मोहब्बत में थे। मोहब्बत में थे, मोहब्बत में थे, एंड पे जीरो निकला। एंड में zero। अभी कितनी मोहब्बतें हो चुकी हैं, गिनती ये डिजिट वैसे बता मैं दो, तो सिंगल डबल। डबल ही होती है, हम तो नहीं, single double करते digit नहीं। में आ गए इश्क आप मैं मतलब। करता नहीं किसी से कि नहीं, एक साइड पे करूँ छोड़ दूं। आपकी कितनी मोहब्बतें हो चुकी हैं, कितने परवाने जा चुके हैं? कितने परवाने उड़ चुके हैं अभी? हाँ ये पिंजरे से बता दो, आजाद हो नंबर चुके हैं। बता दो जल्दी। 3-4 ऐसा कुछ होगा। सिंगल डिजिट है, हाँ, चलें single अच्छी बात है। और अभी आगे रिलेशनशिप, एंड यू आर स्टिल इन रिलेशनशिप? नहीं अभी अभी तो ठीक single है, थे ना नॉर्मल ये। है, अभी इतना वो सीरियस अच्छा यार, अभी तो on air जा रहा है ना। क्विकली बताओ बच्चों, तुम Quickly- लोग यंग जनरेशन के बच्चों, एक से दोबारा मोहब्बत हुई है? यानी मोहब्बत हुई, चली गई, ब्लॉक हो गया, नया आ गए, फिर होती है ख्याल जब आया कि सामने यार आ वो- जाती है, दिल करता है इससे बात नहीं, करने नहीं, कहता नहीं, नहीं नहीं, अब नहीं मेहनत करनी वापस, यार वो ज्यादा अच्छी थी, ये तो बेकार ही निकली। नहीं इतना वही नहीं सोचते बेहतर सर, थी। आजकल की जनरेशन ये नहीं सोचेगी भाई वो अच्छी थी, यही अच्छी है भाई। इज ना, आप जो इमोशन रखती हो जिसके लिए भी, और जो भी एहसास है, क्या कहती हो कि अगर मौका मिले उसको कुछ कहने का तो क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि मोहब्बत एक ही दफ़ा होती है और एक ही से होती है, और दोबारा मोहब्बत नहीं करोगी? मतलब जो हो गई ना उस तरह की नहीं हो जैसे सकती, कहती या है वो एक दफा feel जो नहीं आ मोहब्बत, सकती। पहली मोहब्बत आती है ना, वही मोहब्बत है एक, उसके बाद सब ये जो मोहब्बत है ना वो आर्टिफिशियल मोहब्बत चलना अब वो तो मजबूरियों में फिर चलती है आई एम सिंगल, क्योंकि मुझे हर नहीं बंदे पता को कि मोहब्बत निकाह के चाहिए। बाद क्या होगा या मेरी जिससे शादी होती है उसके बाद क्या होगा, लेकिन मेरे लिए अभी इस टाइम और आगे जितना टाइम मैं सिंगल हूँ तब मुझे यही लगता है कि मोहब्बत एक ही दफ़ा होती है और एक ही बंदे से। अच्छा, आई एम सॉरी बट मुझे कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि जैसे हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं ना, इसी तरह ये भी एक ट्रेंड बन गया है कि हमारे साथ जो है ना कोई शख्स जुड़ा होना चाहिए, यू नो। एट द एंड अगर मैं कंक्लूजन करूँ, ये सारी बातें बिकॉज हम इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, जी मोहब्बत हो गया, इश्क हो गया। द रियलिटी इज़ इफ़ यू लाइक समवन, अगर आपको किसी शख्स के लिए आप एहसास और जज्बात रखते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता जो दुनिया की तख्लीक के लिए पैदा किया गया, जब हम बात करते हैं तो इसलिए एक निकाह एक बड़े खूबसूरत सा रिश्ता है। किसी को इज़्ज़त देना चाहते हैं तो ज़रूर आप उससे निकाह कीजिए, जिसे आम भी होना चाहिए, एंड उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है, लोग साथ रहते हैं। जब हम इस तरह की चीज़ों में जाते हैं तो फिर इस तरह ही होता है, इस तरह के कामों में तो इस तरह ही होता है। सिमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंजॉय करें लाइफ को, लेकिन किसी के साथ चीट ना करें, दैट्स रियली बैड। मैं आपसे मिलूंगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।